हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और सेट्स को। इसमें हम जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि जो ये सारे सेट्स दिए गए हैं, इसमें 9 क्वेश्चन हैं और इनको हमें बताना है कि ये जो है ये आपके सेट हैं या नहीं, और आपके आंसर को जो है इसको क्लेरिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सेट की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। क्या है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एक सेट होता है वो वस्तुओं का एक संग्रह होता है। कैसे? वेल डिफाइंड, जो कि बहुत अच्छे से परिभाषित हों। जैसे आइए इसी में हम समझेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वेल डिफाइंड क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं। कि देखिए जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक साल में जितने भी मंथ होते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उस मंथ में उन मंथ का सेट केवल हमें लेना है जो जी से स्टार्ट होता है। जैसे जनवरी, जुलाई, जून, इस तरीके से। तो कितने सेट हुए, मतलब कितने नंबर हुए, एलिमेंट जो है 3। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए वेल डिफाइंड भी हो गया। ठीक है, वेल डिफाइंड कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, जब जैसे आप 12 मंथ का नेम लिखोगे तो उसमें जनवरी, जून और जुलाई सिर्फ 3 ही ऐसे मंथ हैं जो कि जी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया, इसलिए जो ये वाला हमारा होगा, पहला वाला, ये सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, और कलेक्शन तो वही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखिए टैलेंटेड कोई है या नहीं ये कैसे पता करेंगे। हो सकता है किसी को कोई राइटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगता हो, किसी को ना लगता हो। तो टैलेंटेड जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी टैलेंटेड है या नहीं वो डिफ़र करता है। जैसे मतलब कि आप सोचेंगे ये टैलेंटेड है, कोई सोचेगा ये टैलेंटेड नहीं है। तो इस तरीके से ये जो टैलेंटेड है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी एलिमेंट होंगे, सेट तो बनेगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये अगर हम कलेक्शन करें तो कलेक्शन तो कई सारे राइटर्स आएंगे, लेकिन वो जो टैलेंटेड का है, ये टैलेंटेड हमें देखना है, तो वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है टैलेंटेड। ठीक है, तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो यहाँ पे जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये जो कलेक्शन बनेगा उसको ये वेल डिफाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी क्रिकेटर बेस्ट है या नहीं ये कौन बताएगा। ये तो देखिए, किसी को विराट कोहली अच्छा लगेगा तो किसी को रोहित शर्मा, मतलब कि इस तरीके से बेस्ट क्रिकेटर जो है वो सभी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये भी एक सेट को नहीं बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड भी होगा और ये सेट भी होगा, क्योंकि जो आपके क्लास में बॉयज़ हैं वो तो, ठीक है, वो तो निश्चित है और वेल डिफाइंड भी है। बॉयज़ और गर्ल्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, तो जो बॉयज़ का कलेक्शन होगा वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए, नेचुरल नंबर को हम लिखना शुरू करेंगे 1 से लेकर के लेस देन 100, 99 तक नंबर लिखेंगे, और ये वेल डिफाइंड भी है, और ये कलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड है क्योंकि 1 और 99 के बीच में, मतलब 1 से लेकर के 99 तक जितने नंबर होंगे सभी नेचुरल नंबर होंगे और लेस देन 100 होंगे। ठीक है, तो ये एक सेट का क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं ये भी निश्चित है। ठीक है, जितने भी नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उपन्यास, वो भी निश्चित है। तो इसलिए ये जो कलेक्शन होगा ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और इसलिए ये एक सेट को बनाएगा। ठीक है, ये भी एक सेट को बनाएगा, ये भी एक सेट को बनाएगा। आइए चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए, जो ऑल इवन इंटीजर्स है, मतलब जो इवन इंटीजर्स है वो ऐसे हम लिखना शुरू करेंगे, आप 2, 4, 6 ऐसे करते लिखते चले जाएंगे। ये अनंत तक तो होगा, मतलब इन्फिनिटी तक तो होगा, मतलब कई सारे इंटीजर्स होंगे जो इवन हो। ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड तो है। हाँ, मतलब हम डिफाइन तो कर सकते हैं कि
चाहे वो जो भी नंबर होगा वो अगर 2 से कटता है, ठीक है, वो इंटीजर है, तो उसको हम इस सेट में रख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड है और ये एक सेट को बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें कितने क्वेश्चन है ये भी एक निश्चित है, और इसको हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। यानी कि जो ये कहा गया है कि क्वेश्चंस ये वेल डिफाइन करता है इस कलेक्शन को, इसलिए ये भी सेट होगा। ठीक है, लास्ट में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये कहा गया है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डेंजरस किसी के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते, लेकिन ये इसलिए जो ये मोस्ट डेंजरस यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, ये वेल डिफाइंड नहीं करता इस कलेक्शन को। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नहीं कहेंगे कि ये सेट है। ठीक है, ये सेट नहीं बनाता, क्योंकि ये जो मोस्ट डेंजरस है ये एक वेल डिफाइंड नहीं करता है। ठीक है, इस कलेक्शन को, क्योंकि आपके लिए कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। जैसे बेयर ग्रिल्स के लिए तो कोई भी जानवर उसको डेंजरस नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन एक उस आदमी के लिए जो काफ़ी डरता हो, उसके लिए कोई भी छोटा सा भी जानवर होगा तो उसको उससे डर लगेगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेट को नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।